रामायण लगभग 24,000 श्लोकों का एक अनुपम महाकाव्य है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई है। रचनाकार महर्षि वाल्मीकि। रचना काल त्रेता युग। भाषा संस्कृत। मुख्य पात्र राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, मेघनाद, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। 7 कांड। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, लंका कांड, उत्तराकांड। संबंधित लेख रामचरितमानस, रामलीला, पौम चरियु, रामायण सामान्य ज्ञान, भरत मिलाप। अन्य जानकारी। रामायण के 7 कांडों में कथित सर्गों की गणना करने पर संपूर्ण रामायण में 645 सर्ग मिलते हैं। सर्गानुसार श्लोकों की संख्या 23,440 आती है, जो 24,000 से 560 श्लोक कम है। रामायण अंग्रेजी रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके 24,000 श्लोक हिंदू स्मृति का वह अंग है, जिसके माध्यम से रघुवंश के राजा राम की गाथा कही गई। इसे वाल्मीकि रामायण या वाल्मीकि रामायण भी कहा जाता है। रामायण के 7 अध्याय हैं, जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं भी देखें: रामचरितमानस, पौम चरियु, रामायण जी की आरती एवं रामलीला। रचना काल। कुछ भारतीय द्वारा यह माना जाता है कि यह महाकाव्य 600 ईसा से पहले लिखा गया। उसके पीछे युक्ति यह है कि महाभारत जो इसके पश्चात आया, बौद्ध धर्म के बारे में मौन है, यद्यपि उसमें जैन, शैव, पाशुपत आदि अन्य परंपराओं का वर्णन है। अतः रामायण गौतम बुद्ध के काल के पूर्व का होना चाहिए। भाषा शैली से भी ये पाणिनि के समय से पहले का होना चाहिए। रामायण का पहला और अंतिम कांड संभवतः बाद में जोड़ा गया था। अध्याय 2 से 7 तक ज्यादातर इस बात पर बल दिया जाता है कि राम भगवान विष्णु के अवतार थे। कुछ लोगों के अनुसार इस महाकाव्य में यूनानी और कई अन्य संदर्भों से पता चलता है कि यह पुस्तक 2वीं सदी ईसा पूर्व से पहले की नहीं हो सकती, पर यह धारणा विवादास्पद है। 600 ईसा से पहले का समय इसलिए भी ठीक है कि बौद्ध जातक रामायण के पात्रों का वर्णन करते हैं, जबकि रामायण में जातक के चरित्रों का वर्णन नहीं है। हिंदू कालगणना के अनुसार रचना काल रामायण का समय त्रेतायुग का माना जाता है। भारतीय कालगणना के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग। एक कलियुग 4,32,000 वर्ष का, द्वापर 8,64,000 वर्ष का, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष का तथा सतयुग 17,28,000 वर्ष का होता है। इस गणना के अनुसार रामायण का समय न्यूनतम 8,70,000 वर्ष, वर्तमान कलियुग के 5,250 वर्ष जोड़ बीते द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष सिद्ध होता है। बहुत से विद्वान इसका तात्पर्य 8,000 से लगाते हैं, जो आधारहीन है। अन्य विद्वान इसे इससे भी पुराना मानते हैं। वाल्मीकि द्वारा श्लोकबद्ध। वाल्मीकि सनातन धर्म के धार्मिक लेखक तुलसीदास जी के अनुसार सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जहाँ पर भगवान शंकर पार्वती को भगवान श्री राम की कथा सुना रहे थे, वहाँ कागा कौवा का एक घोंसला था और उसके भीतर बैठा कागा भी उस कथा को सुन रहा था। कथा पूरी होने के पहले ही माता पार्वती को नींद आ गई, पर उस पक्षी ने पूरी कथा सुन ली। उसी पक्षी का पुनर्जन्म काकभूषुंडी के रूप में हुआ। काकभूषुंडी ने ये कथा गरुड़ को सुनाई। भगवान शंकर के मुख से निकली श्री राम की यह पवित्र कथा अध्यात्म रामायण के नाम से प्रख्यात है। अध्यात्म रामायण को ही विश्व का सर्वप्रथम रामायण माना जाता है। हृदय परिवर्तन हो जाने के कारण एक दस्यु से ऋषि बन जाने तथा ज्ञान प्राप्ति के बाद वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के इसी वृतांत को पुनः श्लोकबद्ध किया। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा श्लोकबद्ध भगवान श्री राम की कथा को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है तथा वाल्मीकि रामायण को आदि रामायण के नाम से भी जाना जाता है। रामचरितमानस। मुख्य लेख रामचरितमानस। भारत में विदेशियों की सत्ता हो जाने के बाद संस्कृत का ह्रास हो गया और भारतीय लोग उचित ज्ञान के अभाव तथा विदेशी सत्ता के प्रभाव के कारण अपनी ही संस्कृति को भूलने लग गए।
ऐसी स्थिति को अत्यंत विकट जानकर जनजागरण के लिए महाज्ञानी संत तुलसीदास ने एक बार फिर से श्री राम की पवित्र कथा को देसी भाषा में लिपिबद्ध किया। संत तुलसीदास ने अपने द्वारा लिखित भगवान राम की कल्याणकारी कथा से परिपूर्ण इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। सामान्य रूप से रामचरितमानस को तुलसी रामायण के नाम से जाना जाता है। कालांतर में भगवान श्री राम की कथा को अनेक विद्वानों ने अपने अपने बुद्धि, ज्ञान तथा मतानुसार अनेक बार लिखा है। इस तरह से अनेकों रामायणों की रचनाएं हुई हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।